यहाँ पर उपस्थित श्री राम शरण वर्मा जी, जल योद्धा उमाशंकर पांडे जी और जल क्रांति के लिए प्रदेश भर में कार्य करने वाले सभी उपस्थित भाइयों बहनों, भूजल सप्ताह के आज के इस कार्यक्रम में जो एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जो 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आयोजित किया गया है। आज हम एक दिन पहले इस कार्यक्रम को यहाँ पर औपचारिक समापन कर रहे हैं, लेकिन कल प्रदेश के बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ इसके औपचारिक समापन होगा। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल है तो कल है, और भारतीय मनीषा हमेशा से इस बात को मानती रही है कि जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती, और जीवन इसलिए है जो आज है, जब वह बने रहेगा तो वह हमारे कल को भी सुधार लेगा। और इसलिए जल को हमने जीवन के पर्याय के रूप में मान करके ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, जीव सृष्टि के लिए नहीं, जंतु सृष्टि के लिए भी जल आवश्यक है। सृष्टि की भूपारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए जल आवश्यक है, और उस पर जागरूकता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। जिस जल की इतनी उपयोगिता है, जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसके प्रति भी हम कितने लापरवाह हैं, यह वे आंकड़े बताते हैं। जो भूगर्भीय जल के निरंतर गिरते हुए स्तर, और जहां पे हमारे सामने सरफेस वाटर है भी, नदियां, नाले या तालाब, इन सब को जिस रूप में गंदगी की ढेर में बदल करके या प्रदूषित करने का कार्य हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, ये सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक बूंद जल का, बरसात का कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमने कभी इसके बारे में ईमानदारी से ध्यान दिया होता तो इतनी खराब स्थिति नहीं पैदा होती। आज के दिन पे आप कहीं जाइए, कोई ऐसी नदी जो किसी अच्छी पहाड़ से निकल करके स्वतःस्फूर्त भाव के साथ बह रही है, और उसके ऊपर कहीं कोई नदी पहाड़ से निकलने के बाद कोई गांव, कोई कस्बा, कोई औद्योगिक क्षेत्र अगर उसके आसपास नहीं है, तो आप उसके जल को देखिए। थोड़ा नवंबर, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक देखिए, कितना साफ पानी रहता है, एकदम शुद्ध जल होता है। मछलियां और तमाम जलीय जीव उसमें तैरते हैं। कोई भी जीव जंतु आकर के, कोई भी जीव जाकर के वहां जल ग्रहण कर सकता है। वो नदी या वो नाला कभी किसी को मना नहीं करती। और उसके चारों ओर आप उसकी ओर, दोनों ओर देखिए ना, तटों पर कितने बड़े पैमाने पर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जंगल उगता है, झाड़ियां उगती हैं, उस जंगल का संरक्षण होता है। लेकिन जहां पर थोड़ी भी कोई बस्ती आ गई, कोई नगर आ गया, कोई औद्योगिक क्षेत्र आ गया, उसके बाद उस नदी की क्या स्थिति होती है? जल एकदम काला हो जाता है। गर्मियों में मार्च के बाद से लेकर जून तक पूरा जल बदबू करने लगता है, जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं, और कोई जीव, कोई
पालतू जानवर उस जल को पीता है तो बीमार होता है, मर जाता है, और जंगली जीवों की भी स्थिति होती है। ऐसे ही हमारी आवश्यकता की 80 से 90% आपूर्ति भूगर्भीय जल से होती है। भूगर्भीय जल का जलस्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल विकास खंडों की और जनपदों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब से बचने के लिए अनेक उपाय किए गए।